वेलकम फ्रेंड्स, महागुरु ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आर्टिकल के प्रयोग कहाँ होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल ये केवल एक होता है, द, ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। अब इसका यूज कहाँ होता है, द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उसका है नंबर एक। क्या रूल है उसका? नंबर एक, दा का प्रयोग। यदि वाक्य में कोई संज्ञा आई हुई है और वही संज्ञा सेम दोबारा फिर रिपीट हो रही है तो दूसरी वाली से पहले दा का प्रयोग करते हैं और उसका हिंदी में कोई अर्थ नहीं होता। दा का कोई अर्थ नहीं होता। कैसे? जैसे कि आई हैव अ डॉग। I have a dog. Dog is black. अब इस सेंटेंस में ये डॉग आया हुआ है संज्ञा, नाउन, और यही दोबारा फिर रिपीट हो रहा है। I have a dog. Dog is black. दोबारा फिर आ गया डॉग। तो हमने यही नियम बताया, यदि वाक्य में कोई भी संज्ञा आई हुई है और उसके बाद वही संज्ञा दोबारा फिर रिपीट हो रही है तो दूसरी वाली से पहले द लगता है। तो यहां पर लगेगा द, दोबारा रिपीट हो रही है तो ये वाक्य बन जाएगा आई हैव ए डॉग और द डॉग इज ब्लैक। ये पहला नियम था। नंबर दो, दूसरा नियम क्या है? यदि वाक्य में कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा आई हुई है तो उससे पहले द लगता है। कैसे? जैसे कि रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। इस वाक्य में रिंग, अंगूठी, ये जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन। ये हमने आपको नाउन के चैप्टर में पढ़ा दिया था। जातिवाचक संज्ञा आई हुई है तो इससे पहले द लगेगा। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यदि वाक्य में कहीं भी कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा आती है तो उससे पहले तीसरा द लगता है। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इससे पहले द का प्रयोग नहीं होता। प्रॉपर नाउन होते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। जैसे कि मोहन, सीता, कभी भी नाम से पहले द नहीं लगता। ये आपने भी देखा है, द मोहन नहीं कहते, द सीता नहीं कहते, केवल मोहन कहते हैं, सीता कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन यदि उस प्रॉपर नाउन में, उस व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई विशेष गुण है, वो प्रसिद्ध है, तो उससे पहले द लगता है। कैसे? जैसे कि द ताजमहल is a famous building. ताजमहल एक प्रसिद्ध इमारत है। तो जो ताजमहल है ये प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ताजमहल एक प्रसिद्ध चीज है, इसमें विशेष गुण है, इसलिए इससे पहले द लगेगा। जैसे कि गंगा इज ए होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा नदी को सभी जानते हैं। इसके अंदर एक विशेष गुण है कि वो पवित्र नदी है, प्रसिद्ध है, इसलिए इससे पहले भी द लगेगा। तो ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसे प्रॉपर नाउन जिनमें विशेष गुण होता है, उनसे पहले की देन द लगता है। प्रकृति की देन, ऐसे शब्द, ऐसे नाम जो प्रकृति की देन होते हैं, ऐसी चीजें जो प्रकृति ने बनाई हैं, उनसे पहले द लगता है। जैसे कि अर्थ, मूवीज राउंड सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो जो पृथ्वी है ये प्रकृति की देन है, हमने नहीं बनाई, प्रकृति ने बनाई है, इसलिए इस नाम से पहले द लगेगा। इसी प्रकार सन, सूर्य, सूरज, ये भी हमने नहीं बनाया,
प्रकृति की देन है, प्रकृति ने बनाई है, तो इससे पहले भी द लगता है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये यूज थे डेफिनिट आर्टिकल द के कहाँ लगता है द आर्टिकल, द का इनडेफिनिट आर्टिकल। ये कौन से होते हैं? ये दो होते हैं, एक ए और एक एन, और इनका अर्थ होता है एक। ये कहाँ लगते हैं? ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा? ये लगते हैं जहां भी एक की अंग्रेजी लगानी हो, जिस शब्द से पहले एक की अंग्रेजी का प्रयोग करना हो तो वहां पर ए या एन लगेगा। अब ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा, इसका है नियम, रूल्स। नंबर 1, यदि कोई वर्ड वोविल से शुरू होता है, वोविल्स आप जानते ही हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं 5 वोविल्स। यदि कोई वर्ड इनसे शुरू होता हो तो उससे पहले एन लगाते हैं, एन। कैसे? जैसे कि इंक पोट, साई की दुआ, तो ये शब्द आई से शुरू हो रहा है और आई वोविल है, इसलिए इससे पहले लगेगा एन, एक साई की दुआ। इसलिए ऐसे जितने भी शब्द होंगे जो इनसे शुरू होंगे उनसे पहले एन लगेगा। जैसे कि ऑरेंज, संतरा, ये ओ से शुरू हो रहा है, ओ भी एक वोविल है, इसलिए इससे पहले भी एन लगेगा। दूसरा, ए कहाँ लगता है? यदि वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो, कॉन्सोनेंट से, इन अक्षरों को छोड़कर जो बाकी के शेष अक्षर बचते हैं इंग्लिश वर्णमाला में, वे सब कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे कि बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, बाकी के सब इनको छोड़कर वे सब कॉन्सोनेंट होते हैं। यदि वो शब्द इन से शुरू होता हो कॉन्सोनेंट से तो ए लगाएंगे। जैसे कि मैंगो, ये शुरू हो रहा है एम से, तो इससे पहले ए लगेगा क्योंकि एम कॉन्सोनेंट है। जैसे कि बॉय, बी से शुरू हो रहा है तो इससे पहले भी ए लगेगा, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यदि मैं आपको कुछ वर्ड दूं तो उनसे पहले क्या लगेगा? जैसे कि यूनिवर्सिटी, इससे पहले हमें ए या एन लगाना है, तो ए लगेगा या एन लगेगा? आप देख रहे हैं कि ये यू से शुरू हो रहा है और यू कोई वोविल है या नहीं, ये बताइए। ये रहा यू एक वोविल है और यदि वोविल से शुरू होता हो तो उससे पहले एन लगता है, तो आप यहाँ पर एन लगा देंगे, लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है? ये वोविल से शुरू तो हो रहा है, लेकिन अब मैं आपको नियम बताऊंगा जो सही वाला है। वो क्या है? यदि उस शब्द का उच्चारण वोविल से होता हो तो एन लगाएंगे, और यदि उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो तो ए लगता है। अब इसका यूनिवर्सिटी का आप उच्चारण करके देखिए, यूनिवर्सिटी, और जो ये है ये वोविल नहीं होता, स्वर नहीं होता, ये व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट, इसलिए इससे पहले ए लगेगा क्योंकि इसका उच्चारण यू से शुरू हो रहा है, वोविल से नहीं हो रहा है। इसलिए आपको हिंदी वाले स्वर देखने हैं उच्चारण करके, जैसे कि बैट, बै की आवाज आ रही, बै, तो ये भी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, ए लगेगा। इसी प्रकार जैसे कि इसमें ओ की आवाज आ रही थी, ओ, ये स्वर है, इससे पहले एन लगेगा। अब जैसे कि मैं बोलूं ओनेस्ट, तो इसमें एच आया हुआ है और एच होता है कॉन्सोनेंट, तो इससे पहले ए नहीं लगेगा। इसका उच्चारण देखिए, ओनेस्ट, ओ की आवाज आई,
और ओ वोविल होता है, इसलिए इससे पहले लगेगा एन। तो इसलिए आपको इस पर ध्यान न देकर हिंदी वर्णमाला पर ध्यान देना है, उसका उच्चारण करके देखना है। यदि उच्चारण में वोवेल्स के आवाज आती है तो आपको एन लगाना है, यदि उच्चारण में कॉन्सोनेंट की आवाज आती है तो आपको ए लगाना है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये प्रयोग थे आर्टिकल के, ए, एन और द। यदि आपको ये आज का टॉपिक पसंद आया हो तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आगे हम इससे भी और अच्छा चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।